ये कहानी शुरू होती है 7 जनवरी 1967 में। एक सितारे ने इस दुनिया में जन्म लिया, एक ऐसा कलाकार जिसकी आंखें अफसाना बोलती है और उसकी आवाज आपको सुनने पे मजबूर करती है, जिसने अभिनय को एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम दिया, जिसके हुनर को टीवी का छोटा पर्दा समेट नहीं पाया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं नवाब साहबजादे इरफान अली खान साहब की। सलाम, मेरा नाम है वनराज, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान। वैसे तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज या बायोग्राफी रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता, पर कल एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ दिया। वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स इन आवर हिंदी सिनेमा, साहबजादे इरफान अली खान पास्ड अवे यस्टरडे। एज एन एक्टर ये उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिनसे मैंने कल भी कुछ सीखा था, आज भी सीखता हूँ और कल भी सीखता रहूंगा। एज ए ट्रिब्यूट आप किसी के लिए क्या कर सकते हो जिसको आपने बेइंतहा इज्जत दी है। मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उस कलाकार की उस कला को सम्मान मिले। आज भी इस मुल्क में कई सारे ऐसे लोग होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिन्होंने उनकी जिंदगी के उस वक्त की वो कई बेहतरीन फिल्में नहीं देखी, और जो अगर आपने वो फिल्में नहीं देखी तो आपने क्या देखा, जैसे सलाम बॉम्बे, हासिल, मकबूल, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर क्यों इस वीडियो को बनाना चाहिए। एक इरफान इस मुल्क से चला गया, लेकिन ऐसे कई इरफान और है हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, जो बस इंतजार कर रहे उस उम्मीद का, जिसे देखकर, जिसे सुनकर वो खुद आगे बढ़ सके। साहबजादे इरफान अली खान साहब की इस कहानी को सुनने का मकसद सिर्फ एक है कि उस कहानी में से हम कुछ अपनी जिंदगी में ले और उस कहानी को आगे इस वीडियो के माध्यम से सुनाते रहे, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। कई ऐसे लोग होंगे जो इरफान के चाहक थे, जिनके फेवरेट कलाकारों में थे। तो क्यों ना इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाए। ये मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए, ये उस कलाकार के लिए है और उसकी कला को वो सम्मान मिलना चाहिए। नवाबों के घर में पैदा हुआ वो लड़का जिसका इस फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, पर किसे पता था कि वो अपने अभिनय से, अपनी कला से न ही सिर्फ खुद का पर पूरे हिंदुस्तान का नाम इस दुनिया में रोशन कर देगा। खान साहब को अपनी नानी से काफी लगाव था। अगर जयपुर में उनका बचपन गुजरा था तो उसकी आजादी टोंक में, खान साहब के नानी का घर। काफी सारी यादें जुड़ी है इस घर से। सब कुछ वही है, वही कमरे, वही आंगन, वही घर, बस थोड़ा वक्त बदल गया है। कहते हैं कि खान साहब की नानी उनसे बहुत प्यार करती थी, बड़ी ही हिफाजत से रखती थी। हमें से कईयों की तरह इरफान अली खान साहब का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, काफी अच्छा क्रिकेट खेल भी लेते थे, लेकिन इरफान के अम्मी अब्बा ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इरफान पढ़ लिख कर या डॉक्टर या वकील बन जाए। अब जो कि नवाब थे तो उनके अब्बा जान को शिकार का बहुत शौक था, तो वो भी अक्सर उनके साथ जाया करते थे। पर खान साहब को शिकार का शौक नहीं था, तो उनके अब्बा जान अक्सर कहा करते थे कि पठानों के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है। जब इरफान फिल्में देखा करते थे तब नसीरुद्दीन साहब की अभिनय का उन पे बहुत असर हुआ था। फिल्म जुनून में राजेश विवेक का अभिनय देखकर इरफान हैरान रह गए। तो इरफान ने जयपुर में कुछ वक्त थिएटर किया। वहाँ के उस समय के वो एक चुनिंदा अभिनेता बने। ये वो जगह है जहाँ से इरफान के अभिनय का सफर शुरू हुआ, रविंद्र मंच। उनका बहुत मन था कि एक दिन उन्हें भी अभिनेता बनना है और वो खुद को उस पर्दे पे देखना चाहते थे, लेकिन मानो जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 19 साल की उम्र में उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। घर के बड़े बेटे होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी इरफान पर आ गई। उनके अब्बा की एक टायर की दुकान थी, तो इरफान वहां पर बैठने लगे और अपना घर चलाने लगे। पर कहते हैं ना कि घर की जिम्मेदारियों ने उनके सपनों को दबा दिया, लेकिन यहाँ पर उनके छोटे भाई ने उनका साथ दिया। कुछ ही साल बाद उनके छोटे भाई ने जिम्मेदारी ले ली और इरफान की अभिनय की कहानी यहाँ से शुरू होती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज भी एक बार में एग्जाम पास नहीं कर पाए, वहाँ पर इरफान खान ने पहली बार में वो एग्जाम पास कर लिया और उनका एडमिशन हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली में। फिर क्या था, एक मुसाफिर को उसकी राह मिल गई। कोर्स खत्म होने के कुछ ही महीने पहले मीरा नायर ने उनकी फिल्म सलाम बॉम्बे में उनको एक छोटा सा रोल दिया।
और इरफान ने उस रोल को बड़े अच्छे से निभाया, पर मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म की एडिटिंग के टाइम पर उनका सीन कट हो गया और इस बात को लेके इरफान बहुत दुखी हो गए। दिल्ली में छोटे मोटे रोल्स करने के बाद अब बारी थी बॉम्बे की, यानी कि आज के मुंबई की। और इस महानगरी में उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया, जैसे कि चंद्रकांता, भारत एक खोज, चाणक्य। कई बार उनके काम को बहुत सराहा गया, लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर आकाश कपड़िया की एक फिल्म द वॉरियर के लिए उन्हें कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में अब उनके नाम के चर्चे होने लगे। 2003 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था हासिल। इस फिल्म में खान साहब को रणविजय सिंह की पहचान मिली। रणविजय भैया एक ऐसा गुंडा जिसने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड जितवाया। ये फिल्म खान साहब की जिंदगी की वो चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसमें खान साहब ने अपने कैरेक्टर को पूरी शिद्दत से निभाया और उस नेगेटिव कैरेक्टर को भी हम सबका फेवरेट बनाया। खान साहब के अभिनय का ये पहला परिचय था बॉलीवुड को। लेकिन अभी 2003 खत्म कहाँ हुआ था, अब बारी थी मकबूल की। विशाल भारद्वाज का खूबसूरत डायरेक्शन और तब्बू और इरफान खान साहब की बेहतरीन अदाकारी, बेमिसाल अभिनय ने इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए। कई सारी फिल्में करने के बाद 2007 में एक ऐसी फिल्म आई जिन्होंने उनके एक्टिंग करियर को एक अलग ही मोड़ दे दिया, लाइफ इन अ मेट्रो, डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु। वैसे तो कई सारे अवार्ड्स मिले इस फिल्म को और इरफान खान साहब को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। 2008 एक ऐसा साल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। एक ऐसी फिल्म जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर 10 अकेडमी अवार्ड्स और उसमें से 8 जीते, इंक्लूडिंग द बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, Best Adapted Screenplay. It even won 7 BAFTA awards, including the Best Film, 5 Critic Choice Awards and 4 Golden Globes. जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्लमडॉग मिलियनेयर की। खान साहब की जिंदगी की ये वो पहली फिल्म थी जिसने हॉलीवुड से उनका तारुफ कराया। फिर क्या था, 2012 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने फिर से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। It was nominated for 3 Golden Globe Awards, which included the Best Picture Drama and the Best Director, and also won the Golden Globe Award for Best Original Score. ये फिल्म का नाम है Life of Pi, directed by Ang Lee. इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस मिले 85th Academy Awards पे, including Best Picture, Best Adapted Screenplay, and won 4, the most for the show, including Best Director for Ang Lee. दूसरी ऐसी फिल्म जो थी बच्चों की फेवरेट, The Amazing Spider-Man, superhero film based on the Marvel comics. In this film as well, Khan Saab played the very important character, Rajit Ratha, और इस फिल्म की बेशुमार तारीफ पूरी दुनिया में हुई। लेकिन अभी 2012 खत्म होने में कुछ देर थी और अब बारी थी पान सिंह तोमर की। एक ऐसी फिल्म जिसने इस कलाकार की उस कला को एक नया आयाम दिया। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले, पर खान साहब को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। और क्यों ना मिलता। साल 2013 द लंच बॉक्स, क्या फिल्म थी यार। इस फिल्म ने फिर से कई सारे अवार्ड्स जीते। इट वॉज स्क्रीन्ड एट इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक एट 2013 केन्स फिल्म फेस्टिवल, ऑल्सो इन 2013 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। This film was literally Khan Saab's highest grossing Hindi film, The Lunchbox, directed by Ritesh Batra. It was also nominated for the best film not in the English language category of the British Academy Film Awards. सच कहूँ तो मुझे प्यार हो गया था इस कैरेक्टर से। साजन फर्नांडिस, क्या फिल्म थी। 2017 की ये वो फिल्म थी जिसने हिंदुस्तानी नहीं चाइना में भी अपना डंका बजाया, हम सबको हंसा हंसा कर रुलाया। इस फिल्म का नाम था हिंदी मीडियम, जिसने कई सारे अवार्ड्स जीते। इरफान खान साहब को फिर से मिला आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और साकिब चौधरी को मिला आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। हंसते हंसते किसी को कैसे रुलाया जाता है, ये कोई खान साहब से सीखे। और भी कितनी अच्छी अच्छी फिल्में की है खान साहब ने, जैसे कि करीब करीब सिंगल, आज के प्यार से योगी ने हमें तारुफ कराया, कारवां, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म।
खान साहब के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। कितने अलग अलग किरदार निभाए उन्होंने। विक्रम बनके थैंक यू में क्या हंसाया, लाइफ ऑफ पाई में रुलाया, डी-डे फिल्म में वली खान बनके जिंदगी से तारुफ कराया। कितनी आसानी से पीकू के उस राना किरदार को निभाया, हैदर के उस रूहदार किरदार में अपने आप को समाया, तलवार के अश्विन कुमार, जुरासिक वर्ल्ड के मसरानी, इन्फर्नो के हैरी सिम्स, मदारी में निर्मल कुमार, जज्बा का योहान। इतनी बेहतरीन फिल्में की उन्होंने। ये वो फिल्में थी जो मेरे दिल को छू गई थी। आई एम श्योर आपके भी दिल को छुई होगी। अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म नहीं देखी है, तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ज़रूर देखना। साहबजादे इरफान अली खान साहब जैसा कलाकार सदियों में सिर्फ एक बार पैदा होता है।